मुंगेर नगर भवन मैदान में जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार मुंगेर सांसद सह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए। साथ में बिहार सरकार मंत्री श्रवण कुमार और मंत्री श्रीमती शीला मंडल के अलावा कई पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं मंच से संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सबसे पहले बड़ी संख्या में आए कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 1986 से नीतीश कुमार को जानते हैं। नीतीश कुमार एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था है। आज तक नीतीश कुमार के कुर्ते पे कोई काला छींटा नहीं लगा। 1990 से 2005 तक बिहार बदहाल था। नीतीश कुमार ने बिहार को बदल कर रख दिया। बिहार में कानून का राज स्थापित किया। बिहार का बजट अब 2,72,000 करोड़ रुपये है। पहले कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, आतंकियों का राज था। नीतीश कुमार ने भय मुक्त बिहार बनाने का काम किया। नीतीश कुमार का नारा न्याय के साथ विकास। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ों को अब सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। सड़कों को 7 साल तक मेंटेनेंस किया जाएगा। कानून का राज स्थापित किया। भय मुक्त बिहार बनाने का काम किया गया। हर गांव को नल, जल, सड़क, बिजली, नली गली से जोड़ दिया गया। नीतीश कुमार का नारा न्याय के साथ विकास। अति पिछड़े वर्ग के लोग, महिलाएं, दलित और महादलित को आरक्षण देने का काम किया। पंचायती राज चुनाव में लाखों की संख्या में भी सभी जीत कर आए। इतना ही नहीं बल्कि एकल पद पे भी आरक्षण दिया। नीतीश कुमार पंचायती राज में 50% को आरक्षण दिया। हम आपका समय भी बर्बाद नहीं करना चाहते, लेकिन हम एक बात कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो सोशल इंजीनियरिंग का काम किया, जब पहली बार 2005 में नीतीश कुमार जी 6 में 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने और 2006 में उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में जब आरक्षण दिया, उस समय हम पार्टी के जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष थे। नीतीश कुमार जी ने जो फैसला किया, बिहार पहला राज्य था इस देश में जिसने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया और 20% अति पिछड़े वर्ग लोगों को आरक्षण दिया। और कई राज्य के लोग देखने के लिए बिहार आए कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में क्या परिवर्तन कर दिया, कौन सा काम कर दिया जिससे आज महिलाएं सड़क पर आके खड़ी हैं और मान के चलती हैं कि नीतीश कुमार ही हमारा नेता है, नीतीश कुमार ही हमारा रक्षक है। ये बात देखने के लिए लोग आए। और तब उसके बाद कई राज्यों में यह लागू किया। नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में काम किया वो कई राज्यों के लिए अनुसरण बना। उसका कई राज्यों ने उसको पालन किया, उसका अनुसरण किया। जैसे उन्होंने पोशाक योजना चलाई, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को, बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए पोशाक योजना चलाया, साइकिल योजना चलाया। तो जब पोशाक योजना और साइकिल योजना चलाने के बाद जब लड़कियां झुंड की झुंड गांव से निकलती थी स्कूल की तरफ एक पोशाक में, तो वो दृश्य अद्भुत था। और उस दृश्य को देखने के लिए देश के कई राज्यों के लोग यहाँ आए और उन्होंने देखा और अपने अपने राज्यों में उस योजना को लागू किया। घर घर बिजली पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी ने 2015 में शुरू किया और उसका अनुसरण हुआ और आज पूरे देश में हर घर बिजली पहुंचाने का काम चल रहा है। तो इस तरह से नीतीश कुमार जी ने काम किया। सामाजिक उत्थान का भी काम किया, विकास का भी काम किया। तो सामाजिक उत्थान के लिए जो अति पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए जो उन्होंने काम किया, उसकी चर्चा मैंने अभी आपको की। आज अति पिछड़े वर्ग के लोग सम्मान के साथ जीते हैं। अति पिछड़े वर्ग के लोग तो सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और कोई भी इस देश में ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो अति पिछड़ा वोट के लिए टकटकी लगा के देखता रहता है। लेकिन अति पिछड़ा वर्ग सिर्फ नीतीश कुमार जी के इशारा को समझता है और नीतीश कुमार जी का इशारा करते हैं। 7 बजे सुबह में लाइन लगा के वोट देके अपने काम पर चला जाता है। तो ये अति पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए नीतीश कुमार जी ने जो काम किया उसका परिणाम आज महिलाएं, बिहार की महिलाएं बड़ी संख्या में नीतीश कुमार जी के
आगे कामों को स्वीकार करते हुए उनके सशक्तिकरण के लिए जो काम किया गया उसको नीतीश कुमार जी को आदर्श मान के, नीतीश कुमार जी को आदर्श मान के नीतीश कुमार जी के इशारा को समझती है और वोट गिरा के चली जाती है। ये है नीतीश कुमार जी का ताकत। लेकिन हम अति पिछड़े वर्ग के लोगों से एक आग्रह और विनती करना चाहेंगे। बिहार में बेचैनी थी। 90 से लेकर 2005 तक का जो बिहार में शासन था, बिहार बदहाल था। लोग यह मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। 1994 में जब हम लोग समता पार्टी बनाए और समता पार्टी बना के जब हम लोग गांव में जाने लगे तो लोग इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि बिहार में भी कोई परिवर्तन हो सकता है और बिहार में भी विकास हो सकता है। इसलिए कि बिहार बदहाल, बीमार राज्य। अगर किसी देश में कहीं घूमने गए, विदेश में गए, कह दिए गलती से भी कि हम बिहार से आए हैं, सब घृणा की दृष्टि से देखते। ये हालत था बिहार। लेकिन बिहार की जनता ने और आप सबों ने 2005 के सितंबर में मन बना लिया कि हम नीतीश कुमार को बिहार की कमान सौंपेंगे। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदल कर दिखा दिया, बिहार को परिवर्तित करके दिखा दिया। यह कर्म पुरुष ही कर सकता है। यह कर्म पुरुष का काम है। यह कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं है, यह कर्म पुरुष का काम है। बिहार का बजट क्या था? नीतीश कुमार जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो बिहार का बजट था 27,000-28,000 करोड़, मात्र 27-28,000 करोड़। और मार्च आते आते तक वो 18,000 करोड़ पर समाप्त हो जाता था। आज नीतीश कुमार जी के 19 साल के शासनकाल में बिहार का बजट है 2,72,000 करोड़ रुपया। यह परिवर्तन करके नीतीश कुमार जी ने कहां से आकर नीतीश कुमार जी के पास कोई पैसा का और रुपया उगाने का गाछ नहीं है। नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं है कि कोई गाछ झाड़ते हैं और पैसा गिरता है। वही बिहार है जो बिहार 25,000 करोड़ का था और 2,72,000 करोड़ के बजट पर है। ये परिवर्तन कैसे हुआ? ये परिवर्तन ऐसे हुआ कि पहले का पैसा, खजाने का पैसा राजा के घर में जाता था और नीतीश कुमार के खजाने का पैसा जनता के बीच जाता है। ये परिवर्तन हुआ। क्या था 2005 के पहले बिहार में? न कहीं सड़क थी, न कहीं बिजली था, न कोई कानून व्यवस्था था। कोई 4 बजे 5 बजे शाम के बाद घर से निकलने का साहस नहीं करता था और कोई अगर गलती से चला गया बाजार हाट कोई जरूरी काम से तो जब तक उनका लड़का घर वापस नहीं आता था लोग दरवाजे पर बैठ के इंतजार करते थे कि पता नहीं क्या होनी हो जाएगा। राज था। राज किसका था? आतंकियों का राज था। पूरे प्रदेश में आतंक था। क्या था? इसी मुंगेर शहर में लोग स्कॉर्पियो में बैठते थे, स्कॉर्पियो में बैठते थे, 2 राइफल का नाल शीशा उतार के बाएं और 2 राइफल का नाल दाहिने और हाथ में डंडा लेके पब्लिक को पीट के बाहर निकल के चलने का काम करते थे। आज नीतीश कुमार के राज में किसी माई को लाल को साहस नहीं है कि राइफल का नाल निकाल के ये नीतीश कुमार का परिवर्तन हुआ। आज बिहार में सड़क का जाल बिछ गया।